पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला, बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया। जैसे उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शोहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीर ली, पहुंच गई। पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा लें। पीर जमात अली शाह ने बाएं हाथ पे कपड़ा डाल रखा था, दाने हाथ से खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मुरीदा कहने लगी हुजूर बताओ तो सही, आप ये क्यों नहीं, आपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल रखा है? फरमाने लगे बस यूं ही, हाथ पे थोड़ा सा जख्म आ गया है। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा हुजूर दिखाओ तो सही कैसा जख्म है। जब देखा तो हथेली पे जलने का निशान था। मुरीदा कहने लगी हुजूर क्या मामला हुआ, हाथ कैसे जल गया? मुस्कुरा के कहने लगे पगली भूल गई, जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, मैंने हाथ बड़ा करके तेरी हांडी के नीचे हाथ लगा दिया था। कहा जब तक तेरी खीर घुटती रही मैंने हाथ लगा के रखा था। चीख निकली मुरीदा की, कहने लगी हुजूर बैठे बैठे यहाँ से खीर बचाई है। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत आने दे आवाज दे देना। हाथ पकड़ के पुलसिरात के पार करके दिखाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग? ये पीर जमात अली शाह है। अब शान तो समझ में आ गई ना कौन है जमात अली शाह? ये जमात अली शाह है। मुरीदा आवाज दे दे हाथ बढ़ा के लगा देते हैं। बता अगर उम्मती मदद कर सकता है तो मदीने वाला नबी मदद नहीं कर सकता? ये पीर जमात अली शाह। समझ गए ना कौन है ये? शान समझ में आ गई ना इनकी? हाथ आवाज दे मुरीदा तो मीलों के फासले से हाथ लगा करके हांडी बचा लेते हैं। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, लेकिन कहते मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। कहा कब से हुजूर? कहने लगे एक दिन में सोया, मेरे ख्वाब में बगदाद वाला पीर आ जाता है, गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने कहा मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे पाक करम फरमाया मेरे घर आए हो, कभी जी चाहे आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात करने का, तो कैसे मुलाकात होगी? तो पीर जमात अली कहते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जमात अली शाह अगर हमसे मिलना दिल किया करे तो अगर चाहे हमारा फैज ले तो बरेली चला जाया कर, उस जमीन पे हमारा नाइब रहता है। दुनिया के मदरसा कहती है और उसी को आला हजरत खां कहा जाता। आला हजरत, जो आला हजरत का नहीं वो गौस का नहीं। कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बगदाद वाले पीर ने बनाया है। जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रहेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है, हुजूर से ये आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते? कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग। माशाल्लाह, लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख, पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाले ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हज़रत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो। वो देखो ना आला हज़रत कैसे आला हज़रत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया, वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद या जुनैद। पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी अल्लाह या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद या जुनैद। फिर ऊपर आ गया, पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो। अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का, बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है। जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए। मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूँ। मैं हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो। इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर। उनके जो कहर और गजब का मामला है, बरेली वाला कहता है लहामा कहर है गोसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, 11वीं करते हैं ना सारे लोग? बोलो, पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादे नियाज़ें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादे नियाज़ें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे। मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफा का। जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं। भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है, न छुपा है, न झुका है। कल भी हक हक था, आज भी हक हक हक, कल भी हक हक रहेगा। हाँ, इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार। मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे। अजीब मसला, मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जरूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है।
आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नहीं भाई, वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये देखो, ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना, तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँकी लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे? मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ, बात तो आला पे चल ही रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुँचा दे, हुजूर तक पहुँचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे। हम सब जाते हैं, हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज के चक्कर में है। और तावीज अल्लाह माफ करे दौड़ादड़ चलने, मैं मुनकिर नहीं हूं तावीजों, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश है उस हद तक तावीज दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज लटकाए पड़े हाथ रखवाते हैं सर पे ना तो दिखते हैं तावीज। ये क्या मेरे पीर ने दिया। दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है। तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाबिर। तीन तीन तावीज लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कहते नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कह दे कि 40 जुमेरात आना तो 41 जाता है। अल्लाह के घर से 5 बार आवाज आती है हय्या अलस सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी। हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। पूछो ना, आज किसी से पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप देकर के इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए, और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले है, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? जवाब दे कहा है मेरा करम। कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर।